गुड़गांव ज़िला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गुड़गांव ज़िले के बारे में, जो हरियाणा का एक बेहतरीन ज़िला आता है, जिसके अंदर जो तो मैं आपको बता दूं 75, 76, 77, 78 इस तरह से 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पटौदी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें सोहना विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों इस तरह से जो तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र है, और 4 विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से पॉलिटिकल हलचल पिछले जो है तो अरसे से हम देख रहे हैं। 10 सालों के अंदर जो है तो किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी या फिर जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में काम हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज होती है। इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करते हैं तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है, जिसको ऊपर जो है तो घंटों बहस की जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों गुड़गांव ज़िले की जो है तो चारों विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इसमें सबसे पहले जो है तो हम बात करेंगे सोहाना विधानसभा क्षेत्र, जो 78वें नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है। 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं हरियाणा के अंदर, उसमें से 78वें नंबर की विधानसभा क्षेत्र है। सोहाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट अगर हम जो तो इसके ऊपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही चाहे सत्तारूढ़ में हो या फिर विपक्ष में हो, दोनों ही सोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट लाने में नाकाम रही है। वजह दोस्तों कई एक चीज़ें को लेकर हो सकती है, और कई एक चीज़ें इसके साथ जो तो जुड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनता ने जो है तो वो डेवलपमेंट के लिए, बेरोज़गारी के लिए और जो है तो कई एक मुद्दों के लिए जो है तो वोट किया था। लेकिन तमाम तर चीज़ें यहाँ नाकारा तौर पर साबित होते हुए नजर आई है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िले के अंदर आती है गुड़गांव की। गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो एरिया पटौदी से लगकर आता है, और गुड़गांव खुद मैं आपको बता दूं कि एक ज़िला लेवल की और एक तो सिटी लेवल की जो तो विधानसभा होती है, और चंद उसके अंदर विलेजेस भी अटैच है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुड़गांव की अपनी अलग जो तो एक पहचान है हरियाणा के अंदर। और गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो ये जिस तरह से एनसीआर दिल्ली के जो एरियाज़ है उससे जो तो सटीक है, और यहाँ के लोगों की जो तो महत्वाकांक्षा, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट, यहाँ के लोगों की सब चीज़ें जो तो एक तरह से देखा जाए तो अलग तरह की होती है। इस सब तमाम तर चीज़ों को साथ में रखते हुए अगर हम देखते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर अखज करके निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट का जो मसला है वो कोसों दूर जा चुका है। यहाँ पर की जनता बेरोज़गारी के बारे में बहुत दूर हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों ओल्ड पेंशन, न्यू एज पेंशन, यूपीएस, इसमें ही जनता फंस के नज़र आती है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट हुआ था किसानों को लेकर, काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यहाँ पर लाई थी, उसको लेकर जो तो जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, उसका असर भी जो तो जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। खास करके मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव के विलेजेस जो विधानसभा के अंदर आते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सिटी के अंदर काम करता है युवा आके, वो बेरोजगार है। एक अरसे से मैं आपको बता दूं जिस तरह के हालात गुड़गांव के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करने की एक चाबी जनता के साथ में पहुंच गई है। और फिर कुछ दिनों पहले मैं आपको बता दूं कि पहलवानों के मसाइल आए हैं, खेलों के लेकर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं। ये सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तो एक वर्चस्व पे एक तरह से देखा जाए तो वार रहा है, और कांग्रेस ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और कांग्रेस ने अपनी छवि खास करके मैं आपको बता दूं कि बढ़ाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो तो इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। और गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर फंसते हुए नज़र आती हैं। फिर अगली विधानसभा क्षेत्र आती है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें निकल कर सामने आती है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर जो तो इसके ऊपर बातें की जा सकती है। कांग्रेस के लिए भी जो तो विपक्ष का रोल किस तरह से रहा है, और कांग्रेस ने किस तरह से जो तो डेवलपमेंट लाया है, और डेवलपमेंट कराने के लिए यहाँ पर वो रुजू हुई है। इस तरह के कई जो तो सवाल खड़े होते हैं, उन तमाम तर सवालों के जवाब
कांग्रेस यहाँ पर देते नहीं बनती है, या फिर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी भी जो है तो इसके ऊपर बादशाहपुर के अंदर जो है तो कहीं ना कहीं फिसलते नज़र आती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। जनता की बात करें, जो शहरी विभाग आता है, जो विलेजेस का विभाग आता है, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर देखा जाए तो हरियाणा प्रोटेस्ट का, जो किसानों के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था, इसका गहरा असर बादशाहपुर के अंदर देखने को मिलता है। और इसी तरह के अगर हालात बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो तो बादशाहपुर के अंदर जो हवा बन रही है वो यहाँ पर जो तो नुकसान का सबब साबित हो सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी गुड़गांव हो या फिर सोहाना हो या पटौदी हो, बादशाहपुर हो, यहाँ पर सर चढ़ के बोल रही है। जनता जो है तो इस बार जो तो मैं आपको बता दूं कि हुंकार के साथ आगे बढ़ रही है। तकरीबन 30 से 40 सीटों के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर सीधी भिड़त कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चारों खांदे चीत होते हुए भी नजर आ रही है। और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ ऐसे ही हालात है। डेवलपमेंट को लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि खासकर जनता काफ़ी सजग हो चुकी है और यहाँ पर यही डिमांड कर रही है कि पिछले दिनों जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की गई है उसको लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों बदलाव की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव के लिए जेजेपी को अगर देखा जाए तो जेजेपी के साथ भी जनता बादशाहपुर के अंदर नज़र नहीं आ रही है। अगली विधानसभा क्षेत्र आता है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो पटौदी विधानसभा क्षेत्र। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अगर देखा जाए तो ये पटौदी विधानसभा क्षेत्र पुश्तैनी सीट हम इसको जो तो कह सकते हैं, जब तक के जो तो सैफ अली खान के वालिद साहब जो है तो यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे और बहुत सारा जो है तो उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है और बहुत सारी चीज़ें जो है तो पटौदी के अंदर उन्होंने की है। जिस तरह से मैं बता दूं कि पटौदी के अंदर एक इतिहास है और एक राजनीतिक धरोहर जिसको हम कह सकते हैं कि पटौदी को हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 या 10 सालों के हम जो है तो यहाँ का लेखा जोखा देखते हैं तो पटौदी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी या जनता को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए था वो यहाँ पर उन्होंने नहीं किया है। हरियाणा की पटौदी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे पर्यटक स्थल यहाँ पर मौजूद है जिसको लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि जनता यहाँ पर आती है और रोज़गार क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पटौदी के अंदर उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से काम यहाँ पर होना चाहिए था या फिर एक अरसे में हो रहा था। अचानक जो है तो उसको एक तरह से देखा जाए तो ब्रेक लग चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के जो पटौदी विधानसभा क्षेत्र है तो पटौदी विधानसभा क्षेत्र की फिलहाल अगर मुस्लिम बस्तियों की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आरक्षित बस्तियों की बात करते हैं तो वो लोगों को हालों को अगर देखा जाए तो काफ़ी खस्ता हाल जो है तो वो दिखाई देते हैं। वजह है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनकर आई थी तो यहाँ पर सबको साथ में लेकर काम किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो पटौदी या गुड़गांव या फिर दोस्तों बादशाहपुर या सोहाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुल मिलाकर बात यही कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो इस बार सीधी टक्कर में तो ज़रूर है लेकिन कांग्रेस धोबी पछाड़ दे सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।